बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है XYZ पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को हमें गिवन है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे सेम डेट पे। एसेट्स का रियलाइजेशन अमाउंट हमें गिवन है और हमें बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम सबसे पहले अपने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब एसेट्स हम देख लेते हैं क्या है। फिक्स्ड एसेट्स हैं 5 लाख के, स्टॉक है 3 लाख का एंड डेटर्स हैं 5 लाख के। तो ये टोटल हो गया हमारा 13 लाख। फिर हम ट्रांसफर कर देंगे जो सन्ड्री लायबिलिटीज हैं, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट आ जाएगा 3,20,000। अब एसेट्स जो रियलाइज हुई उनका अमाउंट आएगा कैश के नाम से, तो बाय कैश अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हुए हैं 5,20,000 में। हमारे डेटर्स से जो अमाउंट आया है दैट इज 4,40,000। टोटल हो गया हमारा 9,60,000। स्टॉक को वाई ने ले लिया, तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट और स्टॉक को लिया है उसने 2,50,000 में। उसके बाद लायबिलिटी और एक्सपेंस पे ऑफ करने की एंट्री होगी कैश के थ्रू, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स पे हुए हैं डिस्काउंट पे, तो क्रेडिटर्स को हमने पे किया है 3,04,000 एंड एक्सपेंसेस हैं हमारे 6,000 के, तो टोटल हो गया 3,10,000। अब जब हम टोटल करके देखेंगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, दैट मीन्स हमें रियलाइजेशन पे लॉस है, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन तीनों ही पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो x का होगा 35,555, y का शेयर होगा 26,667 और z का शेयर होगा 17,778 एंड द टोटल लॉस इज ऑफ 80,000। दोनों साइड का टोटल आ जाएगा हमारा 16,10,000 एंड 16,10,000। अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट XYZ। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। सबसे पहले इनका ओपनिंग कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो X का ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, Y का है 3 लाख और Z का है 2 लाख। उसके बाद इनका जनरल रिजर्व में से शेयर आएगा दैट इज 40,000, 30,000 एंड 20,000। फिर रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ वो आएगा, तो दैट इज 35,555, 26,667 and 17,778. Then 2
रियलाइजेशन करके Y ने जो स्टॉक लिया उसकी एंट्री आएगी 2,50,000 और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश के नाम से आ जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, ए का होगा 4,04,445, Y का होगा 53,333 और Z का होगा 2,02,222। टोटल हो गया हमारा 4,40,000, 3,30,000 एंड 2,20,000। इधर भी 4,40,000, 3,30,000 एंड 2,20,000। अब कैश अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, फिर रियलाइजेशन से अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके आ जाएगा 9,60,000 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके आएगा 3,10,000। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई एंड जेड। एक्स का अमाउंट आएगा 4,04,445, वाई का आएगा 53,333 और Z का आएगा 2,02,222। टोटल हो जाएगा हमारा 9,70,000 एंड 9,70,000। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।